भाभी, जरा इनके लिए पनीर के पकोड़े तो बना दो। ठीक है दीदी। और भाभी, साथ में आप खट्टी मीठी इमली वाली चटनी बनाते थे ना, वो भी बना देना आप। वो क्या है ना भाभी, इनको सॉस पसंद नहीं है, और थोड़ा जल्दी बनाना भाभी, इनका बहुत ही ज्यादा मन कर रहा है खाने का। अब कितना काम करूं मैं, मुझे तो सारा दिन में 1 मिनट की फुर्सत भी नहीं मिलती। अभी अभी तो मैंने खाना बनाया था, और अब नंदोई जी का मन कर रहा है पनीर के पकोड़े खाने का। इनका खाने का तो कोई टाइम ही नहीं है, तभी तो रात को 12-12, 1-1 बजे तक इनका मैगी खाने का मन करता है। और ये देखो, कल सुबह ही इनको 5 बजे ही भूख लग गई थी। अब बताओ, 5 बजे कौन खाना बनाता है? मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ इनसे। बहू, खाना तो बन गया था ना, तो अब क्या बना रही है बहू? मम्मी जी, नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े बना रही हूँ, और उनके साथ में इमली की चटनी। अच्छा, ये बात है बहू। ठीक है बहू, अब तो बना ले, तुझे क्या परेशान करना। चल, अब चलती हूँ मैं। लेकिन माँ जी, अभी आप रसोई में किस लिए आए थे, बताइए। वो बहू, मैं तो तुझे चाय के लिए बोलने के लिए आई थी, लेकिन तू तो पहले से ही इतना काम कर रही है, तो बहू चाय को तो तू रहने ही दे। अरे नहीं नहीं माँ जी, रुकिए, मैं अभी आपके लिए चाय बनाती हूँ। और आप एक काम कीजिए मम्मी, आप अपने कमरे में चलिए, मैं वहीं आपके लिए चाय बना के ले आती हूँ। और वैसे भी मम्मी जी, चाय तो मुझे बनानी ही पड़ेगी, क्योंकि नंदोई जी को पकोड़ों के साथ चाय जो पसंद है। ठीक है बहू, बना ले चाय। अरे पायल, आज तुम्हारी भाभी का पकोड़े बनाने का मन नहीं था क्या? आज तो पकोड़ों के अंदर बिल्कुल भी टेस्ट नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। आपने देख लिया ना मेरी भाभी को। अरे बेमन से काम करेगी तो ऐसा ही होगा ना। उसको तो बस सामान बर्बाद करने से ही मतलब है। घर में सारा दिन बैठी बैठी मेरे पापा और भैया दोनों के पैसों को बर्बाद करती रहती है, और जब मैं बोलूंगी तो बोलेगी कि ये बोलती है, बस मुंह बना लेगी फिर तो। अब दोबारा पकोड़े थोड़ी ना बनाएगी वो। अरे कोई नहीं पायल, छोड़ो ना। लेकिन तुम एक काम करना, आज शाम को मेरे लिए मंचूरियन, आलू टिक्की और चाउमीन ये जरूर बनवा देना, क्योंकि आज तो मैच आने वाला है। तो आज शाम को टीवी के अंदर सिर्फ मैच ही चलेगा। आज ना ही तो तुम्हारे सीरियल चलेंगे, और ना ही तुम्हारे भतीजे भतीजियों के लिए कार्टून चलेंगे। आज तो टीवी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैच ही चलेगा। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? आपका घर है, आपका टीवी, आपका जो भी मन करे वो देखो। भला किसकी इतनी हिम्मत जो कि आपका टीवी के प्रोग्राम को चेंज करे। अरे पायल, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो। ससुराल में रहने के तो अलग ही मजे होते हैं। अरे मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं इस घर का मालिक हूँ। आखिरकार मैं इस घर का दामाद हूँ, दामाद। अच्छा तो पायल, आज शाम को मंचूरियन, आलू टिक्की और चाउमीन ये तो पक्का है ही। और अभी तुम एक काम करो, मेरे लिए एक अच्छी सी कॉफी बनवा दो अपनी भाभी से बोलकर। अरे ये कैसे दामाद मिले हैं मुझे, जो कि यहाँ से जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इनको आज यहाँ आए हुए पूरा 15 दिन हो गया है, 15 दिन। और इनके माता पिता, अरे उनका क्या दोष है, वो तभी तो हमें गलत समझते हैं, और समझे भी क्यों ना। उनका जो बेटा है वो अपने ससुराल की वजह से अपना काम धंधा और नौकरी सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठा है। अब क्या करूँ मैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। और ऊपर से ये रिश्ता ही ऐसा है कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती। और एक ये मेरी बेटी, ये भी तो वैसी ही है, ये भी तो अपने ससुराल जाने का नाम भी नहीं ले रही। इसकी शादी को 3 साल होने को आए हैं, लेकिन ये है कि 10 दिन से ज्यादा अभी तक अपने ससुराल में नहीं रुकी है। और इसके ऐसे व्यवहार की वजह से ही तो इसकी सास मुझे पसंद नहीं करती। अरे उनकी बातों से ही साफ झलकता है कि वो मुझसे कितनी नाराज है, और नाराज होना क्यों, वो भी तो यही समझती होंगी कि मैंने अपनी बेटी को ये कैसे संस्कार दिए हैं। और एक ये मेरे दामाद हैं, इनको तो बस अपने ऐश और आराम से ही मतलब है। इनको तो इनके माता पिता से कोई मतलब ही नहीं है। अब करूँ तो मैं क्या करूँ इनका। अरे पायल, अब जाओ ना जल्दी से, अपनी भाभी को बोल दो मंचूरियन बनाने के लिए। उनको बोल दो वो अभी से तैयारी करके रखे, फिर शाम को उनको लेट नहीं होगा। आखिरकार मैं तुम्हारे घर का दामाद हूँ पायल, और तुम्हारी भाभी को भी तो पता होना चाहिए कि दामाद को हर एक चीज, हर एक सामान टाइम पे मिलना चाहिए। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो आप? रुको, अभी बोल के आती हूँ मैं अपनी भाभी को।
मैंने आपको बता तो दिया, आप जो बोलोगे वो ही होगा इस घर में, आप मुझे बताते रहो। अरे काजल बेटा, आज सुबह से मैंने तुम्हारे पास कितनी बार फोन कर लिया बेटा, ना तो तूने फोन उठाया और ना ही तूने कॉल बैक किया। क्या बात है बेटा, कहाँ बिजी है आजकल तो इतना? अरे माँ, आपको तो पता ही है नंदोई जी आए हुए हैं, और आए हुए भी क्या माँ, आपको तो पता ही है वो यहीं पर रहते हैं। आज तो ना मुझे सुबह से बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। पहले तो मैंने खाना बनाया, फिर नंदोई जी के लिए पनीर के पकोड़े बनाए और फिर मम्मी जी के लिए चाय बनाई। उसके बाद में सारे बर्तन साफ किए, फिर रसोई की सफाई की। बस अभी अभी अपने रूम में ही आई हूँ और अब मैं सोच रही हूँ कि 5-10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेती हूँ। भाभी, भाभी, ये देखो, इनके पास तो और कोई दूसरा काम ही नहीं है, सारा दिन फोन के ऊपर बात करती रहती है। अच्छा तो माँ, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। क्या हो गया दीदी, आपको कुछ काम था क्या? रात को खाने में क्या बनाने वाली हो आप? दीदी आपको तो पता ही है, यहाँ पे रात को सब लोग दाल चावल खाते हैं, तो फिर वो ही बनाऊंगी ना जो कि डेली बनता है। भाभी, जो आप रोज बनाते हो ना, वो आप सिर्फ अपने लिए ही बनाना। इनके लिए आप शाम को मंचूरियन, आलू टिक्की और चाउमीन बना देना। दीदी मैं रोज रोज ये सब चीजें कब तक बनाती रहूं? दीदी आपको भी पता है ये चीज रोज खाने की नहीं होती, रोज खाने से तबीयत खराब हो जाती है, और नंदोई जी तो पिछले 15 दिन से ये सब चीजें खा रहे हैं। दीदी बस अब मैं थक चुकी हूँ, मुझसे नहीं बनता ये सारा सामान। दाल चावल सब्जी रोटी दही ये सब भी तो खाना जरूरी होता है ना दीदी। अभी आपको पता नहीं है क्या, ये इस घर के दामाद हैं। आपके घर में दामाद की इज्जत नहीं होती, लेकिन हमारे घर में दामाद की इज्जत होती है। आपको पता नहीं है क्या? मैं आपको पहले ही बता देती हूँ भाभी, आज शाम को मंचूरियन, आलू टिक्की और चाउमीन बनेगा इनके लिए। एक काम करो भाभी, अभी से किचन में जाओ और अभी से तैयारी करनी शुरू कर दो, ताकि टाइम से खाना बनके तैयार हो जाए। अभी अभी तो मैं सारा काम करके फ्री हुई हूँ, सोचा था कि थोड़ी देर आराम ही कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ तो देखो श्याम की फरमाइश आ गई। अरे दीदी की सास का फोन। हेलो, नमस्ते मौसी जी। हाँ बेटा नमस्ते। बेटा मैं तो तुमसे ये पूछ रही थी कि तुम्हारी ननद कैसी है अब? हाँ मौसी जी, मेरी ननद और नंदोई जी दोनों एकदम अच्छे हैं। आपकी बात कराऊं क्या मौसी जी उनसे? हाँ बेटा, अब बात क्या करनी है, मेरी तो तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, और मैंने बहू के पास कितनी बार फोन किया, लेकिन बहू है कि मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। मैं बार बार अपने बेटे और बहू के पास फोन कर रही हूँ, लेकिन वो लोग मेरा फोन ही नहीं उठा रहे, और मेरी बहुत तबीयत खराब है। बेटा मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे बेटे और बहू को यहाँ मेरे घर वापस भेज दो। मेरी तबीयत ना बिल्कुल भी ठीक नहीं है बेटा। मौसी जी लेकिन यूँ ऐसे मैं कैसे भेज सकती हूँ उनको, और जब मैं दीदी से बोलूँगी, उनको मैं जाने के लिए बोलूँगी, तो वो मेरे ऊपर बहुत गुस्सा करेंगे। बेटा अब तू मुझे एक बात बता, वो और कितने दिनों तक अपने मायके में पड़ी रहेगी, और कौन समझाएगा उसको? अब तुम मुझे ये बताओ बेटा, क्या तुम इतने दिनों तक अपने मायके जाती हो, जो कि तुम अपने ननद को इतने दिनों तक रोक के रखती हो? अरे उससे कोई ये पूछे कि उसने शादी अपने मायके में रहने के लिए की थी क्या? बहू अपनी सास और ससुर को समझाओ कि अपनी बेटी को थोड़ी अकल दे, और उसे शिक्षा दो कि वो अपना ससुराल, अपना घर बसाए। अरे बेटा ससुराल में उसका घर है, ना कि मायके में। अब उसकी शादी हो चुकी है। और बेटा मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही है, मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना है आप लोगों से, भेज दो मेरे बेटा और बहू को। मैं बहुत परेशान हूँ बहू, मैं बहुत दुखी हूँ। बहू किसका फोन है? माँ जी दीदी की सास का फोन था। क्या हुआ, क्या कहा उन्होंने? सब कुछ ठीक तो है ना? माँ जी उनकी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब है, और वो ये बोल रही थी कि उनके बेटे और बहू को घर पे जल्दी से वापस भेज दो। माँ जी यदि मैं दीदी से कुछ बोलूँगी तो वो उल्टा मेरे ऊपर ही भड़केंगी, तो आप ही कुछ बोलिए ना दीदी से। ठीक है बहू, मैं ही बात करती हूँ उससे। किसने कहा मम्मी आपसे ये कि मेरी सास की तबीयत खराब है? किसने बात की थी उनसे? कोई भी तबीयत खराब नहीं है उनकी, बिल्कुल ठीक ठाक है वो। अरे बेटा किसी ने भी बात नहीं की थी, वो तो तेरी सास का फोन आया था तुम्हारी भाभी के पास, तब बता रही थी वो। क्या तुमने आज बात की थी अपनी सास से? जरा फोन करके
साथ ही रहते हैं। अब तो खुद ही सोच के देख बेटा, उनको कितना बुरा लगता होगा। अब देख बेटा, ये तो तुम्हारा मायका है, हाँ मैं मानती हूँ, लेकिन दामाद जी वो तो उनको भी तो उनके माँ बाप के पास रहना चाहिए, उनको भी तो उनकी देखरेख करनी चाहिए। माँ, तुम सास हो के अपने दामाद के बारे में ऐसे बोल रही हो? यदि आप ही ऐसे बोल रही हो तो फिर कल को भाभी भी ऐसे ही बोलेगी। मुझे आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मम्मी। यदि आपको मेरे और मेरे पति के यहाँ रहने से इतनी ही ज्यादा दिक्कत है ना, तो कल के कल ही चले जाएंगे हम लोग यहाँ से। अरे बेटा, तू तो बहुत जल्दी भड़क जाती है। अरे बेटा, मेरे कहने का ये मतलब थोड़ी ना था, इतना गुस्सा मत किया कर बेटा। मम्मी, आपने साफ साफ बोला है कि मैं अपने ससुराल चली जाऊं, और इसका क्या मतलब निकालूं मैं? और मैं क्या अपने सास ससुर की सेवा करने के लिए पैदा हुई हूँ? मेरी शादी इसीलिए की थी क्या आपने वहाँ पे? हाँ बेटा हाँ, तुम्हारे सास ससुर अब बूढ़े हो चुके हैं, तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उनकी सेवा करो। कल को जब हम लोग बड़े बूढ़े हो जाएंगे तब तुम्हारे भैया और भाभी हमारी सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है मम्मी, मुझे अच्छे से समझ में आ गया है कि आप मुझे यहाँ से भगाना चाहती हो। देखना मम्मी आप, मैं कल ही अपने पति को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। हे भगवान, इस मेरी बेटी को कब अकल आएगी? इसको पता नहीं है क्या ये दो घर खराब कर रही है? इसको ये समझ में नहीं आ रहे कि इसके भैया और भाभी अभी तो इसे कुछ भी नहीं बोल रहे, लेकिन वो लोग इसके और इसके पति के नखरे कब तक बर्दाश्त करेंगे? मेरी बेटी की कैसे जिंदगी कटेगी ऐसे? दामाद जी, उनको भी ना ही तो अपने माँ बाप की फिक्र है और ना ही अपने काम धंधे की। वो भी तो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ पे आके बैठ गए हैं। पता नहीं अब कब समझेगी मेरी बेटी। तो हाय गाइस, कैसे लगी आप सभी को हमारी यह स्टोरी? इस कहानी के और आगे तक देखने के लिए इंतजार कीजिए इस कहानी के अगले भाग 2 का। तब तक आप इस कहानी को देखें और एंजॉय कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अब मिलते हैं आप सभी से इस कहानी के अगले पार्ट में।